नमस्कार, आप देख रहे हैं TN24 न्यूज़ और मैं हूं अभिनव राज। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे। और अभी हाल में ही एक ट्वीट आया मोदी जी का, जिन्होंने सेना को फुल फ्री कर दिया है। कहां से हमला होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ नहीं पता, सेना डिसाइड करेगी। तो इससे बात करते हैं भैया से, देखते हैं क्या हालचाल। बहुत अच्छा निर्णय लिया और हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि 56 इंच का सीना जो है ना, जब वो दिखाया जाएगा ना दोबारा से, तो ऐसा दिखाया जाएगा कि विरोधियों की पतलून ढीली हो जाएगी। आज जब एक मीटिंग चल रही थी और विपक्ष जो है बार बार पूछ रहा है, और अभी एक उन्होंने फोटो भी रिलीज करी राहुल गांधी जी ने, जिसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री की मुंडी नहीं है। मतलब देखिए, इजराइल जैसे देश का भी विपक्ष उसके साथ खड़ा है बुरे वक्त में। अमेरिका का विपक्ष भी उसके साथ खड़ा हो गया था जब 104 भारतीयों को हथकड़ी लगा के भेजा था। एक भारत के अंदर ही ऐसे सांप पाल रहे हैं हम, जो भारत के अंदर कोई भी योजना आ जाए, कोई भी फैसला लेना हो तो सांप की तरह डसने का काम करता है। आज एक ऐतिहासिक फैसला अभी 10 मिनट पहले मैं देख रहा था, ब्रेकिंग न्यूज बनकर के आया है कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को छूट दे दी है। समय तुम तय करो, जगह तुम तय करो। एक चीज़ ये भी है कि अभी न्यूज़ में एक चीज़ ये भी चल रहा है कि पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है वो क्रैश हो गया है। अब ये क्रैश हुआ है क्योंकि वो LOC के आसपास वो निगरानी कर रहे थे। तब LOC के पास तो सिर्फ पाकिस्तान का फाइटर जेट नहीं है, इंडिया का भी है। और ऑटोमेटिक क्रैश कैसे हो सकता है? अगर किसी भी फाइटर जेट पे कोई ऑटोमेटिक क्रैश होता है वो, तो पीछे आग नहीं लगता, सिर्फ पीछे होता है उसका इंजन, वहीं आग लगता है, बीच में नहीं लगता। और उसका जब फुटेज सामने आया तो वो प्रॉपर ऐसा लग रहा है घायल है। तो वो इंडियन सेना ने मार के गिराया उसे, या फिर पाकिस्तान ने ऑटोमेटिक अपना? देखिए, हमारी सेना जो काम कर रही है ना, वो बता के नहीं करी जाती। सुहागरात बता के बनाता है कोई कि मैं जा रहा हूँ कमरे में, नहीं ना। तो ये तो हमारे सेना का शौर्य है, जज्बा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो पहले क्या राहुल गांधी को या विपक्ष के OBC को फोन किया था, हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं? करी ना। ऐसा डंका बजाया कि भारत में सेना के शौर्य का सबूत मांगा जा रहा था, और वहीं पाकिस्तान के मंत्री बता रहे थे कि मैं भारत आया और इतना बड़ा काम करके चला गया कि दहशत फैल गई। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही शुरू से। वो हमारा मतलब ये है कि वो करके निकल जाते हैं और हम गाते रहते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही है शुरू से, और आप तो रिपोर्टर हैं तो आपको ज़्यादा पता है। और ये हम नहीं, विश्व जानता है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। उसके बाद भी 83,000 के करीब महिलाएं जो हैं पाकिस्तान भी आती मुसलमान भाइयों ने। तो ये बात यही सामने आ रही है कि देश का गद्दार आतंकवादी है, देश का दुश्मन आतंकवादी है, या फिर यहाँ पे रह रहे वो लोग जो कि देश को देखना नहीं चाहते, सुखी देखना नहीं। बिल्कुल। आप बताइए, ये स्लीपर सेल जो वर्ड आया वो कहाँ से आया? ये जो शब्द का उच्चारण हुआ स्लीपर सेल्स, वो कौन है? वो यहीं के ही हैं। अब बताइए, वो सुरंगें मिल रही हैं, है ना? वो सुरंगें किनको छुपाने के लिए बनाई गई हैं? सेना। वो डुंगियाँ मिल रही हैं, जो जैसे हमारे यहाँ सीवर के ढक्कन होते हैं, वेस्टेज जाएगा, उन्होंने उनको छुपाने के लिए बना रखे हैं। तो इससे इनकी कहीं ना कहीं भारतीय जो भारत के प्रति प्रेम है ना, वो उजागर हो रहा है। अब देखिए, ये पे बात तो ये भी आ रही है सामने की, बात ऐसी है कि आपने बोल दिया बाहर के दुश्मनों से लड़ना आसान है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम देख रहे हैं, सब कुछ है। अगर सरकार चाहती है यहाँ पे अभी तो न्यूक्लियर बम, वो बोलता है न्यूक्लियर बम हमारे पास है, हमारे पास भी है, लेकिन अगर हम अटैक करते हैं तो वो उससे हम लड़ लेंगे। जो इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल दुश्मन है, उससे कैसे लड़ेंगे? देखिए, पाकिस्तान तो मुंह पे ललकार भी रहना है। वो तो कह रहा है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं भारत के, हम तुम्हारा जो एयर जोन है वो बंद कर देंगे, हम भी तुम्हारा ये सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक देंगे। मुंह पे बोल रहे हैं ना, वो पीठ पीछे नहीं ना। एयर जोन रोकने वाली तो बात बेवकूफी वाली बात है कि हमारा कुछ नहीं जाना, नुकसान उन्हीं का है। हाँ, जो पैसा मिल रहा था उससे भी गए, आटे से तो गए थे, पानी से भी गए। अब दूसरी बात आई है, भारत के अंदर जो दुश्मन है ना, वो आपको बताते हैं कि भारत देश हमारा है, और दुश्मनी भी निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, नेहा सिंह राठौर, मतलब उसकी आत्मा बिल्कुल ही, मतलब आत्मा तो शुद्ध होती है, कहते हैं आत्मा भी पापी हो गई कि अपने देश के विरुद्ध। और आपको सवाल पूछना है नरेंद्र मोदी से पूछो, लेकिन आप ये बता रहे हो कि भैया ये आतंकवादी हमला मोदी सरकार ने कराया क्योंकि बिहार में चुनाव है। इतना बड़ा, मैं तो कहता हूँ यार, ये अगर किसी और कहते हैं राजनीतिक पार्टी पे आरोप होता ना, तो अब तक उठा के जेल में डाल दिया गया। मोदी सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई पता नहीं क्यों करती। राजनीतिक से याद आया मेरे को एक चीज कि जो आप बोल रहे हो, अभी देश के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, कुछ विपक्ष खड़ा है, कुछ नहीं है, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ जो है कि अभी जो मुस्लिम समुदाय के नेता हैं वो भी, मतलब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आतंकवाद का एक ही मजहब है मुस्लिम, तो वो भी हमारे सपोर्ट में है, हमारे देश के सपोर्ट में है कि जो भी है पाकिस्तान को मार के गिरा दो, जो मर्जी वो करो। वो दिखावा है या सच में उनके हृदय में दुख है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बात बताता हूँ, अगर भारत का कोई भी इंसान अगर के समस्त मुसलमानों को आतंकवादी कहता है तो वो घोर अपराध होगा, निंदा उसकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम समस्त मुसलमानों को बोल देंगे आतंकवादी,
तो फिर आप कलाम साहब को भी आतंकवादी बोल रहे हो, आप बिस्मिल्लाह खां को भी आतंकवादी बोल रहे हो, अब्दुल अब्दुल हमीद को भी आतंकवादी बोल रहे हो। लेकिन जो मानसिकता है उसको उजागर करो, उसका विरोध करो। जो उन्होंने धर्म देख के मारा वो बोलो कि हाँ वो इस्लामिक आतंकवादी थे, उनको ये बोलो कि हाँ, जैसे आपको बताता हूँ विकास दुबे ब्राह्मण था, गुंडा था, उसका एनकाउंटर हुआ तो हम तो गर्व से कहते हैं ना कि हाँ वो गुंडा था, बदमाश था, एनकाउंटर हुआ, हम उसकी समीक्षा नहीं करते। तो ऐसे ही अगर वो इस्लामिक आतंकवादी था, मुसलमान आतंकवादी था, तो आप भी बोलो हाँ था। आप अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा करवाते हो? आप अपने धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कराते हो? गलत का गलत तरीके से विरोध करना सीखो। आज कुछ महिलाएं अगर महाराष्ट्र कर्नाटक में पाकिस्तान का झंडा उठा करके दिल से लगा रही हैं तो वो कल्प्रिट हैं, वो भारत की हितैषी नहीं है। कैसे मान ले उनको हितैषी? और ऊपर से ये है, पाकिस्तान को जब पाकिस्तानियों को यहाँ से निकालने की बात हुई थी तो अब तब जाके हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने पाकिस्तानी हैं। अभी गुजरात में 400 बांग्लादेशी और पाकिस्तानी वगैरह मिला के सामने आए, वो तो 400 सिर्फ एक आंकड़ा है, कितने होंगे पता नहीं, और कितने अभी भी छुपे होंगे। तो ये हमारे देश के अंदर आ जाते हैं, रहते हैं, उनको पनाह भी दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है उनके साथ, अपनी बेटियां भी दी जाती है, उनके बेटे भी आते हैं यहाँ पे, शादी लड़कियों की वहाँ पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन बच्चे यहाँ पाले जा रहे हैं, बच्चे यहाँ योजनाओं का लाभ यहाँ उठाया जा रहा है। तो ये बताता हूँ मैं आपको, ये ना हमारे देश की जनता को क्या है ना, हर जनता को सबूत चाहिए होता है। बिना सबूत के तो ये अपने पैदा होने के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा लेंगे कि हमारा बाप रामलाल था भी नहीं था। कुछ दोगले ऐसे हैं भारत के अंदर। अब बताइए, जब वहां पर धर्म पूछ के मारा गया, अब जब मोदी सरकार ने फैसला लिया कि सभी पाकिस्तानी यहाँ से चले जाओ, आपने देखा देश में कहीं विरोध नहीं हो रहा, आगजनी नहीं हो रही, कोई सरकार को कोस नहीं रहा। लेकिन जब CA NRC के तहत बोला गया कि जो घुसपैठिए हैं उनको भगाया जाएगा, लेकिन देश में आगजनी कर दी, माहौल खराब कर दिया कि भारत का जो 47 का रुका मुसलमान था, जो देश हित की सोच के अपना हिंदुस्तान समझ के रुका, उसको भी बाहर भगाया जा रहा है। आग लगा दी देश की संस्थाओं को। अब क्यों नहीं हो रहा? तो सबूत देना पड़ता है कि भैया ये आतंकवाद फैलाएंगे, ये हिंदुओं को मारेंगे, फिर हम इनको जब भगाएंगे तब आपको समझ आएगा। यही 27 लोगों के जाने से पहले इनके ऊपर लगाम खींच दी होती, ये जो बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश से आए इनको समय पे भगा दिया होता, तो आज हमारी सेना को और हमारे देश की पुलिस को मेहनत कम करनी पड़ती। अभी आपके हिसाब से अपने देश में इंडियन को छोड़ के गैर इंडियन कितने होंगे आपके उम्मीद से? पूरे मैं तो देख रहा हूँ मेरा लाखों में है। अभी तक जो गिनती आ रही है 85,000 तो खड़े हैं टारी बॉर्डर के ऊपर। कहीं तो रोते हुए आ रहे हैं, कहीं तो कह रही है मैं धरने पे बैठ जाऊंगी, मेरा मियाँ वहाँ है, मेरे बच्चे यहाँ हैं, मैं क्या करूंगी? अरे जब शादी कर रही थी तुझे पता नहीं हमारा दुश्मन देश है वहाँ कर रही है? आज तूने यही मुजफ्फरनगर के अंदर कर ली होती, रुड़की में कर ली होती है, अपना सीलमपुर में कर ली होती, तो कम से कम शोहर भी यहीं होता, भारत का ठप्पा भी लगा होता और गर्व से कह सकती कि मैं भारतीय हूँ। आज क्या है, पाकिस्तान का ठप्पा लग गया। बहुत अच्छी कंट्री है, जिस कंट्री में जाओगे शक की निगाह से देखा जाएगा तुम्हें। एयरपोर्ट पे कपड़े उतारवा, हाँ क्या है ये? आप देखिए वहाँ की एक रिचेस्ट जो अमीर महिला थी वो रो रही थी, कहती है मैं कलाकार है वहाँ की बहुत बड़ी, जैसे यहाँ की समझ लीजिए। आज अगर हम उसको मानते होंगे ऐश्वर्या राय को या माधुरी दीक्षित जो टाइम की होगी उस टाइप की पाकिस्तान की कलाकार, और वो रोने लग गई एंकर रिपोर्ट के अंदर कि भैया हमारे कपड़े उतरवा दिए, उन्हें नहीं पता मेरा रुतबा क्या है। मेरा कलाकार से याद आया, बॉलीवुड का एक सर्वश्रेष्ठ नेता जिसको सलमान खान कहते हैं, सलमान खान ने सपोर्ट करा था कि पाकिस्तानियों का कलाकार सिर्फ कलाकार था, तो वो पाकिस्तानी नहीं होता, नो इंडियन होता है। तो उनके वीज़ा पे, उनके पासपोर्ट पे क्या इंडियन का वो स्टैंप है? वो तो पाकिस्तान का ही है। अगर सरकार ने डिसाइड करा है कि पाकिस्तानियों को भारत छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कलाकार हो या फिर कोई भी हो, या मजदूर हो, उनको जाना पड़ेगा यहाँ से। बिल्कुल। तो सपोर्ट करने से उनको, आपको क्या लगता है कि वो देश के विरुद्ध में है या देश के हित में? देखिए मानसिकता पता चलती, कहते हैं ये वक्त ही तो होता है जो बताता है कौन अपना है कौन पराया। कहावत है ना, वक्त में पता चलता है अपनों का। अब वो पता चल रहा है। सलमान खान के इस बयान की क्या तुक थी? कोई तुर्क थी? नहीं थी ना। अब बताइए, जो पाकिस्तानी एक तो वीज़ा लेकर के यहाँ पर आता है, यहाँ पर काम धंधा करता है, यहाँ पर हमारे ही टैक्स के पैसों से अपना रोजगार बनाता है, इनकम सोर्स बनाता है, उसके बाद जा करके गुणगान पाकिस्तान के गाता है, तो ऐसे लोगों को भारत में जगह कौन देगा? आपने देखा अमेरिका कभी जगह देता हो किसी को? क्यों? भारत तो बहुत अच्छे विदेशी संबंध थे मोदी जी के साथ, बहुत अच्छे संबंध थे। भगाया ना 104 को हथकड़ी लगा के। आदमी है क्या ना? बहुत अच्छा आदमी है क्या वो? है हिरन उसने मारा, फुटपाथ पे लोग सो रहे थे, शराब पी के गाड़ी चढ़ा दी, उन लोगों को उसने मारा। न जाने कितनी बॉलीवुड में कितने लोगों का कैरियर बर्बाद कर दिया। वो अच्छा इंसान है? किस इंसान की बात कर रहे हो यार तुम? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि उनका जो सबसे गिरा हुआ इंसान है वो।
उनका जो कैरेक्टर सामने आया है हाँ। वो उनका असलियत है या फिर वो जो दिखने की कोशिश करते हैं वो है? असलियत है। यही असलियत है। हाँ, बिल्कुल वो असलियत है। पाकिस्तान सपोर्टर है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अरे एक बात बताओ, 100 करोड़ सपोर्टर जनता- नहीं होता, शाहरुख शाहरुख खान खान भी तो भी है। हाँ। जब लॉकडाउन लगा था तो वहाँ पे पैसे देने क्यों गया था शाहरुख खान? है ये लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान चले नर्मदा जाओ। नदी का पानी गुजरातियों को ना मिले, उसके आंदोलन में आमिर खान बैठा था ना, क्यों? सर उनका करियर यहाँ से चलता है लेकिन दिल धड़कता दूसरों के लिए। अरे साले खाते हैं यहाँ, कमाते हैं यहाँ और गाते हैं पाकिस्तान के। आत्मा यहाँ, शरीर तो वहीं छोड़ा हुआ इन्होंने। वहाँ इनके भाईजान रह रहे हैं, हाँ? उनसे मिलेंगे, ये पैसा वहाँ देंगे, सब कुछ वहाँ करेंगे, अय्यासी भी वहीं करेंगे। भाई यही चलता है यहाँ, पर अब नहीं चलेगा क्योंकि अब बीजेपी सरकार है। ठीक है। तो फिर उसके बाद अभी जो ये बात है कि सरकार ने डिसाइड कर लिया है, सेना को फ्री हैंड दे दिया है, जो भी था अभी मतलब जैसे भी डिसाइड करना हो कहाँ से अटैक होगा, कैसे अटैक होगा, तो क्या लगता है कि इस पे हमें जो कुछ रिजल्ट देखने को मिले, एक्शन का रिएक्शन कितनी जल्दी मिल सकता है, कितना टाइम? हम तो कह रहे हैं अभी जरा सा धीर धरो, सेना की बंदूकें खोलेंगी और पाकिस्तान में बैठे बुज़दिल भी जय श्री राम बोलेंगे। भाई साहब एक बात बताओ मुझे, ये कोई मोहल्ले की लड़ाई तो है नहीं, गए और अटैक कर दिया। इजराइल और रूस में भी 22 दिन लग गए थे, तो इस चीज को भी डिसीजन करने में टाइम लगेगा, समझ रहे हो? ये घर की लड़ाई नहीं है, मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि उसने उसका सर फाड़ दिया, उसने उसका सर फाड़ दिया, समझ रहे हो? टाइम लगता है हर चीज में यार। देखो हाँ डिसीजन लेने में हाँ। इतना टाइम लग गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान हंसता है सर हम पे। क्यों हंसेगा? अभी उसके हंसने के दिन है, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, वो रोएगा, खून के आंसू रोएगा वो। हर बार तो ऐसा ही होता है। हर बार कहाँ होता है ऐसा? हर कितनी बार घुटनों पे ला दिया है ये। कौन कह रहा है पाकिस्तान हंस रहा है? तुम कह रहे हो बस हंस हाँ रहा है। पाकिस्तान हंसता है हम पे, हर बार हंसता है कि मतलब हम तो करके निकल जाते हैं, वो बस उनकी बातें कर लेते हैं। कमजोर वो आदमी। फिल्में बना सकते हैं अच्छी इंडिया के बारे में, ऐसा करते हैं वो फिल्में बना सकते हैं। हम नहीं बनाते। अब फिल्म उनकी बनेगी। नहीं हम नहीं बनाते फिल्में। नहीं वही हम- कहता है हाँ। वो उनका ट्वीट आता है, हाँ। अभी बहुत सारे रील्स आ रहे हैं इंस्टा पे, ट्वीट मतलब वो आ रहे हैं, वो कि सब सर यही कर सकते हैं memes बेटा। बना रहे हैं वो हमारे ऊपर। अरे वो यही कर सकते हैं, कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास है क्या इस टाइम? तो बस बात मुद्दा यही है कि सरकार ने डिसीजन ले लिया है, हाँ। सेना को फ्री हैंड दे दिया है कि अब जो करना है सेना करेगी, ठीक है? कहाँ से अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, सेना डिसाइड करेगी। वो तो हमारे जो इंटेलिजेंट बताएगी उन्हें कहाँ लूज पॉइंट है, कहाँ क्या हैगा। अब लोग कह रहे हैं ये 5-6 दिन होगा, 8 दिन होगा, अब तक झगड़ा। अरे कोई ऐसे होते हैं कि लो जी ठोक दो। बात वही है कि क्या हाँ। लगता है कि आपको कितने दिनों में इसका रिजल्ट मिलेगा? मतलब जो सेना पे डिपेंड छोड़ दिया पूरा, हाँ हमें खुशखबरी कब तक मिल जाएगी? यार 71 का युद्ध कितने दिन चला था? मैं तो छोटा देखा था खूब मैंने। है एक सेकंड बॉम्बे, अबे एक मिनट, अरे युद्ध होना चाहिए यार, जब तक युद्ध, अरे क्यों नहीं होना चाहिए? युद्ध नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान का बंदा मरे या पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का बंदा मरे। बच्चा तो बच्चा होता है बेवजह। अरे अच्छा, यहाँ पे जो मारे जा रहे हैं वो बच्चे अरे नहीं है, सुन तो ले। वो बच्चे नहीं है। अरे सुन तो लो। किसी का सुहाग हो जा रहा है, सुनो क्या है? मोदी जी से प्रार्थना है, जिन्होंने आतंक फैलाया है जंगलों में, आपको पता है सब पूरी सीमें पता है, जंगल अरे बोलने दो, हेलीकॉप्टर से बम्बार्डिंग करो, सीज फायर करो, जंगल में दौड़ा दौड़ा के मारो उनको। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन हमने शुरू से पढ़ा है महाभारत भागवत गीता में भी एक चीज लिखा हुआ है कि अगर धर्म स्थापना करना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, चाहे वो किसी की भी हो। वो तो युद्ध यहाँ तक अवस्था युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर इनके घर का जाता तभी ना लगता ना। बेवकूफ नहीं होना चाहिए। बेटा एयर स्ट्राइक हुई है, वो नहीं माने, उनको प्यार से समझाया। जो ये बात कहना चाह रहा है वो मैं बताऊं, उनको 2 डिसीजन पहले बता दिए और बुरी तरह। अभिनंदन को पकड़ा था, क्या हाल था, 15 मिनट में अमेरिका तक ने कह दिया था या तो छोड़ देनी अलर्ट मूड में, साले काम रहे थे। ठीक, अब ये वाला जब तक है, पानी रोक दिया उसका, सारा बंजर बन जाएगा। आधी मार तो कह रहा 80% तो उसको वैसे दे दी जाएगी। रही आर्मी की, रही एक मिनट, अरे छोड़ सीमा हैदर क्या है, रही आर्मी की, अगर आर्मी का डिसीजन होएगा तो बेटा ऐसा नहीं होएगा। हम जो हैं बड़े सहनशीलता लोग हैं, हम आबादी के ऊपर बिल्कुल है ना, हम आबादी पे नहीं करेंगे। हम उन आबादी के गरीबों का दुख जानते हैं, वो बेचारे पहले ही रोटी से मुहताज होंगे, उनको और हम दुख पहुंचा के, बल्कि वो तो ये सोच रहे होंगे जैसे कश्मीर में गुलाम कश्मीर,
कि हमें अपने साथ मिला लो। ऐसे पाकिस्तानी नागरिक ये सोचता है 80% 90% कि इंडिया से हम वापस मिल जाएं। भरपूर उनको ज़िंदगी मिलेगी। मोदी जी ने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर महाशक्ति चौथे नंबर की बना दिया इंडिया को, आज बड़े बड़े यूरोपियन देश हमसे पीछे हैं लड़ाई में। इसी चीज़ को देखते हुए उनकी हालत ख़राब है। अब उनकी हालत जो ख़राब है वो इसलिए है कि मोदी जी ने 14 साल में इतने स्ट्रॉन्ग बना दिया हमारी आर्मी को, नेवी को, थल सेना को, कि आज पाकिस्तान सोच रहा है अगर मैं उससे आमने सामने तो वो लड़ नहीं सकता। अगर लड़ गया और हो भी गया ये अटैक, तो बेटा ये मान रहा हूँ ये पूरा पोरबनी एक उंगली अंगूठा यूं ही रहेगा, 4 दिन में फैसला हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा ये जनता की राय थी और जनता में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है और उसके बाद जनता को उम्मीद है कि अब कब तक डिसीजन होगा और कब ये मतलब जो सरकार ने फैसला लिया उसका निर्णय कब तक आ जाएगा और कब तक हमें इसका एक संग रिएक्शन मिलेगा, ये जनता में उम्मीद है। अब देखते हैं कब तक मिलते हैं। धन्यवाद।